ओके गाइस, सो या अगेन अ ट्रिप टू होम टाउन। और अब इस बार मैं जो घर जा रहा हूँ वो है छठ और दीपावली। बेसिकली दीपावली तो बीत गया क्योंकि दीपावली इस बार मैंने यहीं दिल्ली में मना ली। अब मैं निकल रहा हूँ अपने होम टाउन के लिए, और इस बार का जो मेरा होम टाउन का ट्रिप है वो ट्रिप है थ्रू माई न्यू कार, दैट इज़ ब्रीज़ा। सो ये है मेरी न्यू चमचमाती का ब्रीज़ा, जिसे मैंने तुरंत ही खरीदा था और आपको बताया था। मैंने इसकी भी एक ब्लॉग बनाई थी मैंने एक नई कार ली है। सो इससे हम करने वाले हैं अपनी पूरी जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू पटना, दिल्ली टू बिहार, आप जो कह लीजिए। तो ये है हमारी सफ़र की गाड़ी, जो इस बार फर्स्ट टाइम मैं जाने वाला हूँ अपने व्हीकल से। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जर्नी। देखिए, पूरी गाड़ी अभी 538 किलोमीटर ही चली है, लेकिन मैंने फिर भी इसका करा लिया सर्विसिंग। और अब हम पहुँचे हैं यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ। और आप ये बोर्ड देख सकते हैं, जो सामने बोर्ड आ रही है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। अब हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस लेन में मैं चल रहा हूँ, अभी आप देख रहे होंगे जिस लेन में मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, यही है हमारी ड्राइविंग लेन। यानी कि इसी लेन में आपको हमेशा बने रहना है। और जब आपको साइड लेना होता है, मतलब आपको गाड़ी से साइड लेना है, तो इसके ठीक बाद वाली जो लेन है उससे, यानी कि इससे राइट, यानी जो सामने आपको दिख रहा है उससे राइट वाली लेन में जाना है। देन आपको अपना ओवरटेक करके फिर से आपको इसी लेन में चले आना है। और दिस इज़ योर लेन, ऑलवेज रिमेंबर, आपको पूरी गाड़ी अपनी इसी लेन पे चलानी है। दिस इज़ द कार लेन एंड लेट्स। बड़े मज़ेदार सफ़र होने वाले, क्योंकि रास्ते सच में, मुझे मतलब मैंने और भी ब्लॉग्स देखे थे, बहुत लोग हैं वो सब बताते थे कि बहुत ही शानदार रोड है। तो लिटरली सच में बहुत ही शानदार रोड है। और ऐसा रोड है कि 100 की स्पीड तो यार ऐसा लगता है जैसे यार कुछ गाड़ी चल ही नहीं रही। सो मतलब आपको तो मतलब कब, मतलब कुछ दिन बाद, क्योंकि बेसिकली 15 से 16 घंटे का सफर होने वाला है। इस 15 से 16 घंटे में आपकी पेशेंस जवाब दी जाएगी 100 किलोमीटर पे। क्योंकि दिल्ली से लेके लखनऊ तक का तो मतलब क्या रोड बनाया इन्होंने, माइंड ब्लोइंग यार। मतलब 100 की स्पीड तो ऐसे लगती है जैसे कि कुछ नहीं, गाड़ी बस धीरे 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 रेंग रही है। बीच बीच में तो मैंने 120 की स्पीड को भी कवर अप कर लिया था, लेकिन बाद में जब पता चला कि यहाँ पे भाई ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे आपकी स्पीड के चेक करने वाले मीटर्स भी लगे हुए हैं, इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं। तो अगर आपने थोड़ी सी भी छेड़खानी करी, आप अगर 100 से ऊपर जाते हैं, तो अपने आप आपके घर पे चालान पहुंचने वाला है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए खुद को कंट्रोल कीजिए, खुद के इमोशंस को। आपकी गाड़ी एसयूवी है, मुझे पता है, और कोई भी गाड़ी है, सिर्फ एसयूवी नहीं। बेसिकली मेरी थी, तो मुझे लगा कि भैया इतनी कम स्पीड में क्यों, और स्पीड और स्पीड और स्पीड वाली बात थी, खूब सारी स्पीड में चलाओ, ऐसी वाली बात थी। तो मतलब क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, गाड़ी को थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको ड्राइव करना है। क्योंकि सड़कें जब आपको इतनी चिकनी मिलती हैं, इतनी चिकनी, मतलब अब क्या कहूँ मैं, तो आपका जो है वो मतलब वो पेशेंस ना नहीं रह पाता कि नहीं भैया मेरे को तो इसको भगाना है भगाना है भगाना है। और उस भगाने के चक्कर में चलान आपके आ जाते हैं। तो बस एक चीज़ का ख्याल रखिए, ये है आपकी लेन जिस पे हम अभी ड्राइव कर रहे हैं, इसी लेन पे आपको चलना है। सामने वाली गाड़ी से अगर आपको ओवरटेक करना है, तो आपको राइट साइड जाते हुए ओवरटेक कर लेना है और फिर से वापस आपको अपनी लेन में आ जाना है। लेन ड्राइविंग का ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ कोई भी गाड़ी 100 से कम तो नहीं चलती। मैंने लगा दिया था 99 पे अपना क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा फायदा नजर आया अपनी गाड़ी का, कि क्रूज कंट्रोल होना सच में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप करते हैं कोई भी लॉन्ग जर्नी जिसमें आपको लगातार बस चलते ही चले जाना है। देखिए, अभी मुझे ओवरटेक करना था, मैं अपनी लेन से घसक के राइट साइड में आया और फिर से अब मैं दूसरी लेन में वापस चला जाऊंगा। तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। सड़कें देख रहे हैं आप, अब मैं तो मतलब मैं सड़कों का फैन हो गया, कि यानी इंडिया में भी इतनी अच्छी सड़कें कि बता नहीं सकते, मजा आ गया। लेकिन मतलब मैंने पूरी 15 से 16 घंटे की ड्राइव करनी है, लेकिन फिर भी मतलब ड्राइव करने के बाद भी मुझे बिल्कुल मतलब, मुझे इस रोड को देख के नहीं लग रहा, इतना दूर मैं ड्राइव कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग नहीं रहा कि मैंने इतनी दूर ड्राइव कर ली। क्यों? क्योंकि सड़कों पर इतना अच्छा उन्होंने किया है, क्रूज कंट्रोल सेट किया, गो ऑन। सो हियर कम्स आवर फर्स्ट टॉल। पहला टॉल दिल्ली से चलते हुए जो हमें मिला, ये है हमारा फर्स्ट टॉल। और इस टोल पे हम देंगे टोल टैक्स। और सबसे अच्छी बात, जानने वाली बात ये है कि अब यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पे पहले सिर्फ कैश था, लेकिन अब इन्होंने दो, एटलीस्ट अभी जब जिस लेन में मैं खड़ा हूँ आप देख रहे हैं, इस लेन में भी उन्होंने फैसिलिटी दे दी है फास्ट टैग की। मतलब यमुना एक्सप्रेसवे पे भी अब आप जो है फास्ट टैग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारा पेमेंट बहुत फास्ट हो जाता है, कैश का चक्कर, चेंज का चक्कर, ये सब खत्म हो जाता है। एंड दिस इज द न्यू अपडेट दैट आई मीन्स आई ड्रोव ऑन नवंबर 10 को मैंने ड्राइविंग, नवंबर 9 को सॉरी ड्राइविंग की मैंने। तो
अब जो है नवंबर 9 को जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पता है कि अब मैं, देखिए आप देख रहे हैं मैंने फास्टैग, मैंने कोई पेमेंट नहीं करी, इट वाज डिडक्टेड फ्रॉम फास्टैग और फटाफट होने वाली बात है। तो अब आपको यमुना एक्सप्रेस वे पे भी फास्टैग एक्सेप्टेबल है, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड थिंग। फटाफट पैसे कटते हैं, आपको चक्कर नहीं चेंज का, और आप फिर फर्राटेदार इस चिकनी सड़क पे आगे बढ़ने को तैयार हो जाते हैं। सो फास्टैग अब यमुना एक्सप्रेसवे पे काम करने लगा, और चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली जर्नी पे। Okay, so this is the second toll we found. ये दूसरा टोल है, और सबसे अच्छी बात ये है कि अब फास्टैग भी एक्सेप्ट होने लगे हैं यहाँ पे। 2 लेन जो होते हैं सिर्फ उनको अभी फास्टैग में कन्वर्ट किया है, बाकी ये अभी भी कैश वाली लेन है। तो ये है हमारी दूसरी टोल टैक्स वाली लेन टोल, और ये कटा हमारा दूसरा टोल। यस, सो स्पीड तो है, फटाफट हो जाती है चीज़ें और फटाफट फिर आगे आप निकल जाइए। सो दिस इज द बेनिफिट फास्टैग। यस, कैश की कोई टेंशन नहीं, खुले की कोई टेंशन नहीं, और ये चला हवा से बातें करते हैं। ओके, सो दिल्ली टू आप कह सकते हो बिहार, और ये भी कह सकते हो कि मेरा अपना चंपारण। और वहाँ जाते वक्त पहला टोल पड़ा और ये दूसरा टोल पड़ा, और इस दूसरे टोल के बाद एक पेट्रोल पंप आपको दिखा मुझे, जहाँ पे ठीक इसके पीछे वो पेट्रोल पंप है, और उसके सामने ये खाने पीने की चीज़ें। तो मतलब लगभग 150 किलोमीटर के बाद आपको ये चीज़ें मिलेंगी। सो यू कैन एन्जॉय हियर, और मैं भी चला अब इसमें कुछ खाने पीने, एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट जर्नी। नेक्स्ट क्या मतलब, यही जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, दिस इज़ आफ्टर सेकेंड टोल प्लाजा। अच्छी पार्किंग स्पेस भी, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली पार्किंग के लिए, तो बिल्कुल अगर आप चाहें तो यहाँ आके आ सकते हैं। ओके गाइस, सो नाउ आने वाला है हमारा तीसरा टोल प्लाजा, राइट। सो द थर्ड टोल प्लाजा इज़ हियर, एंड दिल्ली से चलते हुए हमारा तीसरा टोल प्लाजा है। फॉर इन्फॉर्मेशन फिर से मैं बता दूं कि दूसरा जो टोल प्लाजा होता है वहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये रहा हमारा तीसरा टोल प्लाजा। और अब यहाँ पे भी जो है वो फास्टैग की सुविधा शुरू हो चुकी है। पहले नहीं थी, अब फास्टैग की सुविधा शुरू हो चुकी है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ फास्टैग। चलते चलिए, कोई रोकने के लिए आपको नहीं है, चलती गाड़ी में ही जो है वो हो गया, पैसे कट गए सारी चीज़। तो चलते सड़कें कम नहीं हो रही, बस चले जाओ एक कंसिस्टेंट स्पीड चले जाओ, और गाने सुनते जाओ मज़े वाले। जो गाने आपको अच्छे लगते हैं वो गाने सुनते चले जाइए, सड़क का पता चलिए, मतलब जर्नी का तो पता ही नहीं चलने वाला आपको। बस एक ही गाना आपको याद रहने वाला है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। तो 1 बजे हमने जो जर्नी शुरू की थी, अराउंड 1 बजे, वो जर्नी धीरे शाम में कन्वर्ट होते चली जा रही है। अब हमने वाला है शाम, और बेसिकली शाम में ही पता चलेगा कि क्या होता है इस रोड का हिसाब किताब। मतलब क्या है कि शाम के बाद आप कैसा फील करते हैं इस रोड पे, क्या आप सेफ फील करते हैं, नहीं करते हैं। दिन में तो प्रॉपर है, बिल्कुल मस्त है, आप देख ही रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, परफॉर्मेंस है, रोड काफ़ी अच्छी है, ठीक है। लेकिन रात में एग्जैक्टली कैसा हो जाता है यहाँ पे, ये देखना, ये समझना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात,
मैप्स को थोड़े ध्यान से देखा कीजिएगा, जहाँ पे भी थोड़ी भी कंफ्यूजन लगे वहाँ पे तुरंत रुक जाया कीजिएगा और कंफ्यूजन दूर करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। वरना अगर आपने गलती से भी 1 मीटर मतलब थोड़ा सा अगर आप आगे निकल गए और फिर अगर आपको यू टर्न ढूंढना है तो भाई साहब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, यू टर्न ढूंढ के वापस आना। तो जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा सा भी लगे कि नहीं मैं रास्ता भटक रहा हूँ, तुरंत रुकिए, वहीं पे मैप्स को देखिए, कंफर्म होइए, लोगों से पूछिए, देन प्रोसीड फर्दर। कहीं कहीं तो ये देख रहे हैं आप, बगल में इन्होंने अच्छा, इतना अच्छा ये येलो कलर के फूल इतना अच्छा लगा देख के, मतलब इतना अच्छा डेकोरेशन, कहीं कहीं अच्छा डेकोरेशन किया। और सबसे अच्छी बात है ये पेड़ भी इन्होंने कहीं साइड में नहीं लगाए हैं। इसका मतलब है इन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न रखा है कि बारिश हो, बरसात हो, हवाएं तेज चले तो सड़कों पे पेड़ गिरे ना, इसकी वजह से इन्होंने छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। अब हो सकता है ये अभी के पौधे हों, बाद में जाके ये पेड़ बन जाए, बट कहीं कहीं जब मैंने देखा ये तो मैंने सोचा जरूर आपको दिखाना चाहिए कि देखिए बिल्कुल सामने स्ट्रीट देखिए, सेंटर में देखिए, दोनों बगल पेड़ हैं, ठीक है। और मतलब बैरिकेडिंग भी इन्होंने कर रखी है सड़क किनारे, ताकि अगर कुछ मिस हैपनिंग हो तो आप ज़्यादा उधर ना चले जाएं, क्योंकि उस साइड बिल्कुल नीचे थोड़ी सी, क्योंकि ये मेन सड़क है तो इन्होंने खेतों से ऊपर बना रखा है इसको। सो इन्होंने काफ़ी अच्छा सजाया भी है इसको, मतलब लिटरली मतलब वर्क तो हुआ है, नो डाउट कि काफ़ी अच्छा खासा वर्क हुआ है। आपको कंक्रीट की भी सड़कें मिलेंगी, मतलब कंक्रीट भी है, काली सड़क भी है, तो मतलब दे हैव लिटरली, गवर्नमेंट हैज़ वर्कड अ लॉट। और जो ये लगभग दिल्ली से जब आप आएंगे पटना, और या फिर दिल्ली से जब आप बिहार एंट्री करेंगे, तो उस दरमियान आपको लगभग 1500 रुपये तक का टोल टैक्स लगेगा। यस, 1500 1500 रुपये का टोल टैक्स लगेगा। एंड बिलीव मी, ये 1500 का टोल टैक्स देने में आपको थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी जब आप इन रोड्स की क्वालिटी, इसकी मेंटेनेंस, इवन जब आप टोल टैक्स के पास वॉशरूम्स देखेंगे आपको लगेगा अरे यार इतने अच्छे, वेल सैनिटाइज्ड, वेल क्लीन्ड, बहुत अच्छी क्लीनिंग के साथ आपको वॉशरूम्स मिलेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स यार डिजर्व करता है कि हम इतने पैसे तो दे ही दे। मेरे लिए अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू 1500 बिल्कुल बनता है। इतनी अच्छी सड़क अगर आप यूज करते हैं, गवर्नमेंट अगर आपको इतनी अच्छी सड़क दे रही है। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। पर मजा आ गया, बस मैं एक ही लाइन कहूंगा। एंड फाइनली हम बढ़ते फिर से एक नए टोल के पास आ गए, और टोल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा कि हाँ जैसी सड़कें हैं उस हिसाब से पैसे, कोई ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, कोई मतलब लगेगा नहीं कि पैसे फालतू में जा रहे हैं। ठीक है, 1500 रुपये थोड़ा ज़्यादा है, बट क्या करें, कहने का मतलब अगर आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए पे भी करना पड़ेगा। तो 1 बजे से शुरू हुआ सफ़र अब धीरे धीरे शाम पे कन्वर्ट हो गया। अब हम शाम हो चुका है, और ये लाइटिंग्स की कहीं कहीं अरेंजमेंट है, हमेशा लाइट नहीं मिलेगी। और ये शाम से अब हो गए रात। ये विंडशील पे आप देख सकते हो कीड़े, बहुत ज़्यादा कीड़े थे, जिसकी वजह से विंडशील पूरा गंदा हो रखा था, और उतर के हमें बाद में इसे साफ़ करना पड़ा। याद रखिएगा, साफ़ करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढिएगा, मतलब टोल टैक्स के बाद जो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे उतर के आप जरूर साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि विंडशील बहुत ही गंदा हो जाता है। और ये अब हम आ गए हैं लखनऊ से गोरखपुर वाले रूट पे। ओके सो गाइज फाइनली वी रीच्ड, और हम मॉर्निंग में ही रीच हो गए थे, पहुंच गए थे, लेकिन मैंने पहले थोड़ा सा फ्रेश होना ज़्यादा ज़रूरी समझा, बिकॉज वी डिड द ओवरनाइट जर्नी, और उसके बाद थोड़ा सा तो रेस्ट बनता था। उसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश एंड नाउ इन द मूड। नाउ लेट मी शेयर समथिंग अबाउट दैट ट्रिप। और ये जो मैंने ट्रिप किया काफ़ी कम टाइम में मैं घर में पहुंच गया। सबसे पहली चीज़ जो हमें टाइम लगा, दैट टाइम वाज ओनली 16 आवर्स, मतलब 16 आवर्स में मैं दिल्ली से अपने घर पहुंच गया, विच इज़ अराउंड 1000 किलोमीटर्स अवे, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि जब मैं निकला उसके पहले, सबसे पहले मतलब क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए, फिर वहाँ से लखनऊ से गोरखपुर होते हुए, और फिर अपने घर आप पटना तक आ रहे हो या बिहार में कहीं भी आ रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए अच्छा ये है कि आप सबसे पहले अपना फास्टैग रिचार्ज करा लें, क्योंकि फास्टैग अब जो है वो यूज़ होने लगा है। फास्टैग जो है वो अब काम करता है। यमुना एक्सप्रेसवे पे फास्टैग के जरिए पेमेंट होने लगी है, और विच इज़ क्वाइट फास्ट, बहुत फास्ट है। और इस फास्ट होने की वजह से जो है वो फटाफट पैसे करते चले जाते हैं, आपको लाइन में क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ता है। तो फास्टैग ज़रूर यूज़ करना शुरू करते हैं, और पैसे 1500 रुपये अराउंड लगते हैं आपको यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए अपने घर यानी पटना तक पहुँचने में। अराउंड 1500 का टोल टैक्स लगता है। दूसरी चीज़ उसके बाद ये है कि सेफ़्टी की मेजर, सेफ़्टी बहुत है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। इवन मैंने ओवरनाइट जर्नी की, कोई भी सेफ़्टी कंसर्न मुझे कहीं नहीं नज़र आया।
नेक्स्ट पॉइंट ये कह सकते हैं कि आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है। टॉल के बाद, जैसे ही कोई भी टॉल है उसके पहले या उसके बाद आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें, वॉशरूम के लिए बहुत सारी सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए अब ये जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल होती है। बस आपको ये है कि ड्राइव करने के लिए अगर 2 लोग हों तो इट्स वेल एंड गुड। अगर एक भी बंदा हो और ड्राइविंग में थोड़ा सा उसको मज़ा आता हो तो वो, जैसे मैं सिंगल था, मैं अकेले ड्राइव करके आया। इट टुक 16 आवर्स और हमने बस आधे घंटे का कहीं 2-3 बार स्टॉप लिया, दैट्स इट। तो बहुत ही अच्छा रोड है, काफ़ी बेहतरीन रोड है और बहुत ही अच्छा आपको हर चीज़ मिलने वाला है थ्रू आउट द जर्नी, अगर आप जर्नी को एंजॉय करते हो उस केस में। बाय द वे, अगर ग्रेडिंग की बात की जाए तो बाई रोड जर्नी मुझे ट्रेन की जर्नी से अच्छी लगी, क्योंकि अपने हाथ की चीज़ थी, जहाँ मन किया रुका, जहाँ मन किया खाया, थोड़ा रेस्ट किया और चल दिया। थोड़ी सी गाड़ी आपके पास कंफर्टेबल SUV हो तो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, क्योंकि फिर आपको जर्नी बिल्कुल भी पता नहीं चलती। सो आई एन्जॉयड दिस राइड दिस टाइम एंड अब तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा ही इसी तरह से, यानी अपनी गाड़ी का यूज़ करके ही आऊँगा अपने होम टाउन। सो वंस अगेन हैप्पी छठ पूजा, और इस ब्लॉग को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी तो म्यूज़िक आ ही रही होगी छठ के गानों की। सो ओके देन, हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू।